नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई गई। लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की और मौसम सुहावना बना रहा। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार शुरू किया, जिससे श्रमिकों में संतोष और उम्मीद की लहर देखने को मिली। प्रदेश सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और कामकाज में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर और प्रयागराज में हीट वेव का असर जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। मेरठ में पुलिस ने अभियान चलाकर कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया और अवैध हथियार बरामद कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, जिससे होटल और गाइड व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। गोरखपुर में अस्पतालों में नए मेडिकल उपकरण लगाए गए, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया और नगर निगम ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की। लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया, जिससे आवागमन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। बरेली में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की गई। झांसी में जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने टैंकरों की संख्या बढ़ाई और प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल तकनीक लागू करने की योजना शुरू की, जिससे पढ़ाई का स्तर सुधरने की उम्मीद है। मथुरा में धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और त्योहारों को देखते हुए पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया और वाहनों की जांच के साथ नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। नोएडा में नई मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिलने से यात्रियों को भविष्य में बेहतर और तेज परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सहारनपुर में किसानों के लिए जागरूकता शिविर लगाए गए, जहां उन्हें नई कृषि योजनाओं और तकनीकों की जानकारी दी गई। बाराबंकी में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और कई परियोजनाओं को तय समय से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीतापुर में टीकाकरण अभियान को तेज किया गया और स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर संपर्क कर रहा है। बलिया में गंगा के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की, जिससे निवेश बढ़ने और रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। शाहजहांपुर में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। रामपुर में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। उन्नाव में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हरदोई में किसानों को बीज और खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे खेती की लागत कम करने में मदद मिल रही है। जौनपुर में नगर विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार देखने को मिल रहा है। देवरिया में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न कंपनियों ने भाग लेकर रोजगार के अवसर प्रदान किए। बस्ती में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नई लाइनें बिछाई गईं और ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि सब्सिडी योजना लागू की, जिसके तहत उन्नत बीज और खाद पर अतिरिक्त छूट दी जा रही है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां निजी और सरकारी कंपनियां हजारों पदों पर भर्ती कर रही हैं। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए नए ट्यूबवेल और नहर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे खेती में पानी की समस्या कम होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देते हुए आसान लोन और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी होने की तैयारी है, जिससे लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया, जिससे छोटे और सीमांत किसान आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी दी गई, जिससे मजदूरों को स्थानीय स्तर पर काम मिल सकेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने विशेष सहायता योजना शुरू की, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की गईं, जिससे किसानों की आय में अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है। युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा देने का निर्णय लिया गया, जिससे गरीब वर्ग के छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य में फसल बीमा योजना के तहत नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और मजबूत किया, जिससे लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिल सकेगा। प्रदेश में कृषि उत्पादों के बेहतर दाम दिलाने के लिए मंडियों में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। युवाओं के कौशल विकास के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां आधुनिक तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे लागत कम और उत्पादन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन देने की योजना पर काम तेज किया गया है। बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक सहारा मिल सके। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति बना रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिल सकेंगे। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।